हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो हमने पिछले वीडियो में जाना अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, फीचर्स क्या हैं और साथ ही साथ में द प्रियम्बल। और उसके बाद हमने जाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री क्या है, जहाँ पर लॉज एक्ट ये सब पास में और कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी हमने देखा। बट हमने एक और छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें छोटा वीडियो में बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो में बात किया था उसमें बहुत सारे एक्ट्स लॉज बात किए थे। बट अब हम स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बैकग्राउंड जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे को दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मीनिंग ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ बॉडी फॉर्म टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या था? तो ये एक तरीके से हमारा एक ऐसा बॉडी है जो फॉर्म हुआ है किसको बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। ये तो बहुत इजी है, सबको पता रहता है। इट प्रिपेयर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो एक बॉडी है जो फॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। ये प्रिपेयर हुआ है, ये प्रिपेयर करता है हमारे रूल्स और प्रिंसिपल ताकि हम गवर्न सके अपने इंडिपेंडेंट इंडिया को। मतलब समझ में आ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स है ना, हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कितने पावर डिवाइड होना चाहिए, सेक्टर स्ट्रक्चर कैसे इलेक्शन होगा, किसका क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कितने सीट्स होंगे, ये सब जो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है किसके द्वारा बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो इसलिए बोला गया कि प्रिपेयर हुआ है रूल्स और प्रिंसिपल ताकि इंडिपेंडेंट इंडिया को हम गवर्न कर सके। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है द डिमांड ऑफ इसमें दिया हुआ द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड बाय एम.एन. राव। तो एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले 1934 में, कब हमने बोला? 1934 में। ठीक है, ये जो टाइम है इसी टाइम पीरियड में मांग उठा था सबसे पहले किसके द्वारा? सबसे पहले हमारे एम.एन. रॉय के द्वारा। कब? 1934। इसको हमको याद रखना है। ओके, हमने ये याद कर लिया। फिर उसके बाद है कि इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो हुआ क्या कि अब ये तो एम.एन. रॉय का एक तरीके से पहला डिमांड था, लेकिन 1935 में इसके बाद और ज्यादा डिमांड बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं क्या चीज को लेके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। अब ऑफिशियली, पहले तो इनके द्वारा हो रहा था, ठीक है, पहले इनके द्वारा हो रहा था एम.एन. रॉय के द्वारा 1984 में, और एक साल बाद तुरंत अब आ गया कि अब आईएनसी ऑफिशियल डिमांड कर रहा है किस चीज को लेके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द आइडिया थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब इतना जल्दी तो मानेगा नहीं भाई, ठीक है, इतने सालों राज किया है तो तुरंत में ना मान जाएगा। 1934 में पहला मांग उठा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एम.एन. रॉय के, तो फिर 1935 में आपको आईएनसी बोलता है कि ऑफिशियली अनाउंस करता है कि हम डिमांड कर रहे हैं क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आइडिया कब एक्सेप्ट करता है? जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ठीक है, कब? 1946 में, और उसी साल में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी फॉर्म कर जाती है। तो यहाँ से हमको कुछ बैकग्राउंड्स दिख रहे हैं जो बता रहे हैं हमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, ये क्यों हुए हैं, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? तो इंडियंस के द्वारा ही। बैकग्राउंड क्या है? तो एम.एन. रॉय पहले अपना मांग उठाते हैं एम.एन. रॉय 1934 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। फिर एक साल बाद आपको 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करता है। फिर जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, और फिर 1946 में आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो जाता है। अब आते हम, अब फॉर्म हो चुका है तो फॉर्मेशन एंड फर्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स हैं ओरिजिनली?
ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे। अब आप पूछो कि हम वाई आई एम सेइंग ओरिजिनली, इसके इसके आगे हम बात करेंगे कि क्यों इसको हट के फिर 299 मेंबर्स हो जाते हैं, क्यों कैसे, इसी से हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मीटिंग था वो कब हुआ था? यहाँ मेंशन है 9th of December 1946 में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग 9th December 1946। डेट याद रखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था और 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठा और 1946 में ही आपका फर्स्ट सिटिंग भी हुआ, बट डेट याद रखिएगा 9th of December 1946। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे और परमानेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 11th of December 1946। ये भी 1946 से, ठीक है, 9 दिसंबर के बाद कितने दिन बाद? एक दिन बाद बोल सकते हैं, 10 तारीख को छोड़ के 11 दिसंबर को ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ फैक्ट जो हमें याद रखने होंगे। 389 मेंबर्स, कब फर्स्ट मीटिंग? तो 9th of December। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट थे और परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के बिलोंग करता है। अब यहाँ पर और भी डिटेल है कि H.C. मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑन दैट टाइम। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो ये कुछ कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मेन चीज ये पूछा जा सकता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तब पूछा जा सकता है, या फिर एज एनी डूइंग लाइक एनी काइंड लाइक BLLB अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो ये सब फैक्ट एज अ नॉलेज, ये कोई भी एग्जाम जुडिशरी के एग्जाम निकालते तो हर एग्जाम में ये सब चीजें आपको आएगी ही आएगी, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब फोर्थ चीज है, तो हमने थर्ड चीज समझा फॉर्मेशन एंड फर्स्ट मीटिंग। अब बात करते हैं पार्टीशन के बाद। अब हमारा जो 389 मेंबर्स, जो ओरिजिनली 389 थे, लेकिन अब कितने होंगे? 299। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का था, जो पाकिस्तान चले गए, तो बहुत सारे पीपल्स को पाकिस्तान भी ले गया था। तो दैट द रीजन, जब इंडिया डिवाइड हुआ, कब डिवाइड हुआ था हमको पता है। तो डिवाइड होने के बाद, पार्टीशन के बाद, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सीट्स थे ऑफ कोर्स वो भी होंगे कम। तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 47 मेंबर्स रिड्यूस्ड हुए 389 से 299, बहुत जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम फुल्ली सोवरेन बॉडी आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। क्योंकि पहले तो इंडिया अगस्त नहीं था, अगर हम बात करें 1946 में, अब 1947 में मिल गया, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली सोवरेन बॉडी बन गया। सोवरेन का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है कि कोई और फॉरेन कंट्री आके हम पे रूल नहीं करेगा, हम खुद करें, क्योंकि हम पीपल से, तो हम खुद करें। तो सोवरेनिटी आपको पता है इसका मतलब, समझ में? तो ये चीज हमने, चार चीज अभी हमने देखा। पहला हमने देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसका हमने देखा बैकग्राउंड क्या होता है, इसके फॉर्मेशन एंड फर्स्ट मीटिंग के बारे में हमने देखा, और फिर हम अब देखेंगे और आफ्टर पटिशन के बारे में हमने देखा। फिर अब हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। वही डेट से जो हम बात कर चुके, जैसे कि 9th of December में क्या हुआ था? 9th of December में फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर हमारे को 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? हमको पता है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस समय उन्होंने पेश किया था। फिर 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फिर आता है हमारा 29 अगस्त 1947, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुआ था। ये बहुत याद रखिएगा, ये सब तो आपको याद होगा ही, 9, 13 और 22 है ना। इससे तो दिसंबर है, बट ये जनवरी है, ठीक है। बट ये जरूर याद रखिए ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुआ था? 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ मेंबर्स आते हैं, जिसमें सबसे चीफ कौन थे, इसमें सबसे ज्यादा हेड कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उसमें कुछ ही मेंबर्स है ड्राफ्टिंग कमेटी में, ओके। जो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में फॉर्म हुआ था। फिर यहाँ पर 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, बहुत इजी है। फिर हमको दिया 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स लाया गया था, फोर्स में हुआ था। तो ये सब चीजों से हमको क्या समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट डेट समझ में आ रहे हैं, 9, 11,
22, लाइन 11 आपको पता है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। 9 को क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग हुआ था असेंबली का। 11th में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था 22 जनवरी 1947, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कब लागू हुआ था, ये सब हमें पता है। अब 6 में टाइम टेकन, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 years 11 months 18 days। अब इसी में 11 सेशन हुए थे, और कम से कम अगर डेज में बात करते हैं तो इसमें 100 वर्कड जो है ना, वर्कड अबाउट 165 डेज, मतलब इतने दिन का, क्योंकि 2 years 11 months 18 डेज में छुट्टियां भी तो होंगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसलिए इसमें बोला गया कि 11 सेशन में कंप्लीट हुआ था। और वर्किंग डेज, ठीक है, वर्किंग डेज जो है वो आपको 165 डेज में हुआ था। अब द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस अबाउट 64 लाख, मतलब कितना पैसा खर्च हुआ था, कॉस्ट लगा था 64 लाख खर्च हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई। नहीं ये चीज है कि भाई 2 years 11 months 18 days तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक याद आया कि 11 सेशन हुआ था और वर्किंग डेज 165, और कितने पैसे खर्च हुए थे, 64 लाख रुपीज मैक्स। मतलब ये पक्का पक्के तो नहीं बता सकते, बट ऑलमोस्ट इतना ही हुए थे। अब 8 मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर कुछ कमिटीज का नाम दिया हुआ है, जहां पर आपको मेनली 8 मेन कमिटीज है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया है। नंबर 1 पे है आपका यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयर हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों जवाहरलाल नेहरू के अंडर में था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, तो ये भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक कमेटी है, ठीक है, जैसे ये सब कमेटी है वैसे ये भी है, जो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। फिर आपका छठा में आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इजी में आप सबसे ज्यादा किस इनका लग रहा है, राजेंद्र प्रसाद का ज्यादा है, क्या चीज में, कमिटीज में, जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू का तो सिर्फ 2 ही है, यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी है। 2 सरदार वल्लभ पटेल का प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। ये आपको याद होने चाहिए, क्यों, ये हमने बोला कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में कमिटीज पूछे जाते हैं, कितने कमिटीज थे, ये कमिटीज को कौन हेड कर रहा था, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इजी मेमोरी ट्रिक के लिए हमने ये बनाया है, जहां पर आपको बहुत इजीली दिया हुआ है कि कैसे आपको याद रखना है। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, नेहरू जी ने यूनियन मैटर्स, क्या चीज पे यूनियन मैटर्स में है, हमारे पावर को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। पटेल जी हमारे प्रोविंसेस, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। अगर याद करना हो कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो याद हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी का रूल्स एंड स्टेयरिंग इन फाइनेंस, अम्बेडकर जी का ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बहुत आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के थोड़े बारे में कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मेशन, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947, ये आपको हमने पहले ही बताया टाइम में। फिर वर्क, अब यहाँ पर कितने दिन मिले, यहाँ पर मेन वर्क क्या था कि फाइनल ड्राफ्ट बनाना, फाइनल ड्राफ्ट बनाने का मेन काम था। यहाँ पर चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये अम्बेडकर चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिडर एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे। ओरिजिनल देवर 7 मेंबर्स, कौन कौन है 7 मेंबर्स, पूरा नाम याद ना हो, कम से कम 4 नाम, लेकिन पूरा नाम याद होने चाहिए, एज अ स्टूडेंट हमें याद होने चाहिए, और एज अगर आप टीचर हो तो टीचर को याद होना चाहिए। जो भी हो, अगर आप कोई सिविल सर्विस के लिए एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई एग्जाम, मतलब आप बाहर इंटर्न, मतलब कुछ भी कुछ भी चीजें ये बहुत जरूरी होती है। ओरिजिनली 7 मेंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहले डॉक्टर बी अम्बेडकर ऑफकोर्स चेयरमैन, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, इनका नाम तो बहुत बार आपने सुना ही होगा, के एम मुंशी जी का। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, बी एल बिटर, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, बट इसमें हम इसलिए
अलग से वीडियो लाए हैं ताकि आप सबको क्लियरेंस हो, आपको बस थोड़ा सा दिमाग में घुल पुल ना जाए कि भाई उसमें क्या हमने बोला, अभी क्या बोला, वैसा कुछ ना हो। दैट रीजन हमने एक अलग वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया है। डीपी हैटन चेंजेस इन द कमिटी में क्या हुए, तो जो बीएल मिट्टर थे वो रिजाइन किए थे क्योंकि उनके हेल्थ अच्छी नहीं थी। एन माधवा राव रिप्लेस्ड बीएल मिट्टर, ठीक है। तो ये इनके बदले कौन आए थे, एन माधवा राव। फिर डीपी खैतन, ये 1948 में मर गए थे, तो इनके रिप्लेस होके टीटी कृष्णमाचार्य रिप्लेस होके आए थे। तो ये आपका नाम होना चाहिए, मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि क्या कौन मेंबर थे, तो ये आपको बीएल मिट्टर डीपी खैतन नाम नहीं लिखना है क्योंकि ये चले गए थे, मतलब एक इल हेल्थ में रिजाइन दे दिया था, और एक हमारे डीपी खैतन मर गए, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो दैट रीजन अगर आपसे नाम पूछेगा तो आप डॉक्टर बी अम्बेडकर बताइएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर बताइएगा, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर अय्यर बताइएगा, के मुंशी बताइएगा, सैयद मोहम्मद सदुल्ला बताइएगा। और आप ये लिख सकते हैं बीएल मिट्टर करके कि इनका रिजाइन करके इन पे पोजीशन पे कौन आए थे, एन माधवा राव। फिर बी डीपी खैटन की डेथ हो गई थी 1948 में, और कौन उनको रूल किया, कौन रिप्लेस किया, टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये वर्ड ये ना लिख के आप सीधे सीधे इनका नाम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क क्या, कमिटी स्टडी करता है, बहुत से रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता था कमिटीज, जो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। बहुत सारे चेंजेस के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था। फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया गया, और फिर उसको अडॉप्ट किया गया, ये सब चीज़ देखा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा देते हैं, बहुत शॉर्ट में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्म हुआ 1946, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था, है ना। मांग तो आपको बहुत पहले से उठी हुई थी 1934 से एमएन राव के द्वारा, बट बात नहीं, मतलब बात माना नहीं जा रहा था। फिर जाके जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, डिमांड किया कि नहीं हमको चाहिए, चाहिए ही चाहिए 1935 में, तब जाके उनको बोला कि रुक जाओ। फिर हमारा कैबिनेट मिशन पर 1946 में, तब जाके माना गया, तब जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। फिर फर्स्ट मीटिंग कब आया, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में आया। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर जयंत प्रसाद। और हमको एग्जाम्पल हमने बात किया, टेम्परेरी कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर बी एन राव। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कब हुआ, 29 अगस्त 1947। चेयरमैन, ये तो बहुत आसान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब, 26 जनवरी 1950। टाइम कितना लगा, 2 years 11 months 18 days और 165 वर्किंग डेज, ठीक है। और अब ये बोल सकते हो कितने लाख लगे, कितने पैसे लगे, खर्च हुए, 4 lakhs आपको खर्च हुए। तो ये करके हमने पूरा रिवाइज किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।